हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन राघव। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एमएस वर्ड 2010 का ट्यूटोरियल पार्ट, और आज का ये वीडियो हमारा सेकेंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस बहुत ही खास फीचर के बारे में एमएस वर्ड के, जो कि बहुत ही काम की फीचर्स होती है और अक्सर आए दिन लोग इस पार्ट को यूज़ करते ही करते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं। गाइस, वो फीचर क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप का, जो बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है। तो गाइज, और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंट्रोडक्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो राइट साइड आई बटन पे क्लिक कर लो, आप वो वीडियो पे चले जाओगे और उस वीडियो पे आप समझ सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। राइट, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले देखो, आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है स्टार्टिंग में। और यहाँ पर आपको मैं कुछ कमांड बता रहा हूँ, स्पेशल कमांड। आपको करना क्या है, इज इक्वल टू देना है, उसके बाद आपको लिखना है RAND। राइट, ये इज इक्वल टू लिख करके आपको RAND लिख करके आपको ये वाले ब्रैकेट को आपको मेंशन कर देना है, मतलब छोटे ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देना है। राइट, उसके बाद आपको सिंपल एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे गाइस, तो आपकी स्क्रीन पर देखो 3 पैराग्राफ्स दिखेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ्स हैं एमएस वर्ड के। ये आप एमएस वर्ड के किसी भी वर्जन में आप यूज़ करोगे और ये कमांड को यूज़ करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पैराग्राफ्स आपको नज़र आएंगे। मैं ये वाला पार्ट आपको डेमो के लिए समझा रहा हूँ, आप भी ये घर पे ट्राई करना, या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो आप उस पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कमांड को एंटर किया, तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं गाइस। अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं ऑलरेडी होम टैब के अंदर हूँ, तो सबसे पहले देखो, ये सारा खेल गाइज सेलेक्ट करने पे। राइट, ये जो भी पैराग्राफ्स आप देख रहे हो, सारा खेल एमएस वर्ड के अंदर आपका सिलेक्शन करने पे, मतलब कि आपको वर्ड्स को या फिर कोई स्पेशल लेटर को आपको सेलेक्ट करके ही उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑन द इंसर्ट टैब। राइट, अब मैं इसको माउस से सेलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, अब यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब पे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ बी। राइट, ये बी क्या है, तो बी फॉर बोल्ड। और यहाँ पर जब मैं बी पे कर्सर ले गया, तो आप देखो यहाँ पर कंट्रोल+B का ये शॉर्टकट कमांड है ये बोल्ड करने का। राइट, चलो वो मैं नहीं करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ माउस से बी पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं माउस से बी पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो अदर कंपैरिजन टू अदर सेंटेंसेस और वर्ड्स, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया और वो डार्क हो गया। राइट, तो ये हो गया बोल्ड, यानी कि आपको वर्ड्स को और सेंटेंसेस को कैसे बोल्ड करना है ये आप अच्छी तरह समझ गए। राइट, फिर से मैं बता दे रहा हूँ गाइज कि आपको कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर लेटर को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा गाइज, उसके बाद ही आपको कोई उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। तो सिंपली मैं सेकंड बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर बी पे क्लिक कर दिया, तो ये पार्ट भी आपका देखो बोल्ड हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट। अब मैं सपोज करूँ इसको सारे को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं बी के बगल वाले पे क्लिक करता हूँ। ये क्या है, तो आई। ये आप देख रहे हो इटैलिक का शॉर्टकट कमांड क्या है, तो कंट्रोल+I। राइट, अब उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जो आपका हो गया है, ये आपका इटैलिक फॉर्म में हो गया, मतलब कि ये थोड़ा सा बेंड हो गया है और थोड़े इटैलिक फॉर्म में आपका इसका कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं आ रहा हूँ यू, और यू पे और नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर अंडरलाइन टाइप का है, तो यू फॉर अंडरलाइन गाइज, और इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+U। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो हमारा जो सेलेक्टेड पार्ट है उसके नीचे हमारा अंडरलाइन हो गया है। अब इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है गाइज। क्या आपको नोटिस करना है कि जितना आप सेलेक्ट करोगे उतने ही पार्ट आपके क्या होंगे, यहाँ पर चेंजेस होंगे, उसके अलावा आप नहीं होंगे। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, उसके बाद मुझे इसे कुछ एडिट करना है। राइट, इसे मुझे साइज सपोज करो मैं चेंज करना चाहता हूँ इसके साइज़ को, तो ये साइज़ आप देखो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर 11। राइट, इसका मतलब है ये आपका प्रीव्यू हो रहा है 11 साइज़ का है ये, इसे मुझे चेंज करना है 11 से बढ़ाना है। तो सपोज करो मुझे 16 करना है, तो देखो मैं यहाँ पर जब 16 कर रहा हूँ, तो ये हमारा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये हमारा जो फॉन्ट साइज है इसका ये 16 हो गया। और गाइज, ये साइज आपका मिनिमम, आपका देखो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम आपका यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है 72। अगर आपको इससे भी ज़्यादा आपको बढ़ाना है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइज, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो भी आपका ऑप्शन है, वो क्या है, इसके बगल पे आपको इसको क्लिक करना है। राइट, जैसे ही आप इस पर बगल में क्लिक करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका ये बढ़ता जाएगा। वैसे इसका शॉर्टकट कमांड है, वो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट को इंक्रीज करना है। राइट, कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट को जैसे ही आप करोगे तो आपका देखो बड़ा होते जा रहा है, ये करली ब्रैकेट यानी फ्लावर ब्रैकेट
को ओपन करने का, राइट, क्लोज करने का, इस तरीके से। उसी तरीके से मैं यहाँ पर देखो ये कर दे रहा हूँ, तो ये यहाँ से मेरा ये क्या हो रहा है, फॉन्ट छोटा होते जा रहा है। तो ये कंट्रोल प्लस फ्लावर ब्रैकेट ऑन और ऑफ इसमें इस सेंस में ये काम आता है, राइट। वैसे गाइज इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट कहीं ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो फॉन्ट साइज़ है, अगर आप इन डिस्प्ले देखोगे तो इसमें इन डिस्प्ले में आपका मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम इसमें 72 होता है। वैसे आप 72 से भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मैंने बात कर लिया गाइज कि यहाँ पर क्या होता है कि साइज़ मैंने बता दिया। अब साइज़ के साथ आपको क्या करना है गाइज, मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइज़ के साथ अलावे आपको क्या करना है, इसके स्टाइल को, फॉन्ट स्टाइल भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ 154 हो गया है गाइज, इसको मुझे इतना नहीं करना है, मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ करना है, राइट। 12 मैंने कर लिया, राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया था उसी जगह पे आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्टेड है, राइट। अब मैं बात करता हूँ फॉन्ट स्टाइल, मतलब कि फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो क्या है। अभी ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ठीक है। ये आपका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कैलिब्री बड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। आप इस जगह से इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। MS वर्ड में बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री डिज़ाइन जो होते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। इतने सारे स्टाइल है। अब आप किसी भी स्टाइल पे आप जाओगे तो यहाँ पर देखो प्रीव्यू पे आपका वो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आपका चेंज होता जा रहा है। देखो जब सपोज करो मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक करता हूँ, तो यहाँ देखो हमारा जो फॉन्ट है वो पूरा का पूरा एरियल ब्लैक वाले फॉर्मेशन में आ गया। अब मैं कर रहा हूँ अल्जेरियन, तो अल्जेरियन में कुछ इस तरीके का व्यू आता है गाइस। इसमें बहुत सारे हैं, जितना देखो जितनों का तो नाम भी हमें नहीं पता, बट आप यूज़ कर सकते हो इंडिविजुअली अगर आपके पास टाइम है तो। और ये तो बात हो गई साइज़ की और स्टाइल की। आप इंडिविजुअली आप जो भी स्टाइल या फिर साइज़ देना चाहते हो, या पर्टिकुलर किसी वर्ड को आप पॉइंट करना चाहते हो कि ये आपका वर्ड इतने स्टाइल में होना चाहिए, ये स्टाइल में होना चाहिए और इतने साइज़ में होना चाहिए, तो आप यहाँ से आप कर सकते हो गाइज। अब बात करते हैं, मैंने इस पार्ट की बात की, तो ये क्या है आपका, इसका है ग्रो फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट को आपको 72 से प्लस आपको करना है तो आप उसको भी ग्रो कर सकते हो। उसका शॉर्टकट कमांड यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है गाइज, कंट्रोल प्लस आपका क्या है, ये इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपका क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स आप क्लोज करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो फॉन्ट या फिर आपका सेंटेंस है वो बढ़ता रहेगा। उसके बाद मैं आता हूँ इस वाले पॉइंट पे, तो ये आपका है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट में क्या है, जैसे ही आप श्रिंक फॉन्ट करोगे तो ये छोटा होता जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर छोटा हो रहा है, मतलब कि गाइस सिंपल सा फंडा है। इस पर आप क्लिक करोगे, ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और इस पे करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका घटेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर गाइज। वो क्या है, आप देखो यहाँ पर मैं इस जगह पे कर्सर को ला रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलता है चेंज केस, राइट। यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपका, जब मैं यहाँ पर फिर से मैं कर रहा हूँ, देखो गाइज यहाँ पर आपका चेंज केस का ऑप्शन आ रहा है। चेंज केस भी एक बहुत ही काम का ऑप्शन होता है गाइज। इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग जो टूल्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या मिलता है, सेंटेंस केस मिलता है, लोअर केस मिलता है, अपर केस मिलता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड मिलता है एंड टॉगल केस मिलता है। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। अभी जैसे आपको देखो यहाँ पर हमारा ये वाला पैराग्राफ जो है आपका ये सेलेक्टेड है, राइट। अब मैं आता हूँ यहाँ पर चेंज केस पे, कर्सर को मैं ले आता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर करता हूँ सेंटेंस केस, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का मतलब गाइज, हर फुल स्टॉप के बाद आपका जो होता है वो सेंटेंस वो कैपिटल लेटर से ही आपका स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखो टू चेंज द ओवरऑल से लेकर के आपका टैब तक फुल स्टॉप हो गया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका ये टू चेंज द लुक से आप देखो यहाँ पर टी इसका कैपिटल बन गया, राइट। तो इसी तरीके से हर फुल स्टॉप के बाद आपका जो ये सेंटेंस का जो स्टार्टिंग हो वो कैपिटल लेटर से होगा, राइट। तो ये आपका होता है सेंटेंस केस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है गाइज, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर लिखा है लोअर केस। लोअर केस में मतलब होता है गाइस, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका सारा का सारा सेंटेंस आपका लोअर केस होता है। मतलब कि सारे वर्ड्स और सारे जो लेटर्स होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, छोटे अक्षरों वाले हो जाते हैं। देखो आप यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं तीसरे पे आपका मिलता है अपर केस। अपर केस में क्या मिलता है, ये सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर और सेंटेंस हो जाते हैं। आप देखो यहाँ सारा का सारा पैराग्राफ जो है ये आपका क्या हो गया है, कैपिटल लेटर्स में हो गया है, राइट। अब चलता हूँ नेक्स्ट में आपका क्या है, तो आप देखो यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड। जब मैं कर्सर को इस पे एक्टिव करता हूँ तो आप देखो हर वर्ड के पहले, यानी हर वर्ड के पहले वाला जो लेटर है वो आपका कैपिटल है, राइट। यहाँ पर देखो टू का टी कैपिटल है, चेंज का सी कैपिटल है, द का टी कैपिटल। इस तरीके से पूरे के पूरे सेंटेंस में ईच एंड इंडिविजुअली वर्ड्स जो होते हैं उसके जो पहले अक्षर होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं गाइज, राइट। अब चलते हैं हमारा इसी पार्ट में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि आपका क्या है,
यहाँ पर टॉगल केस है। टॉगल केस में आप देखो यहाँ पर प्रीव्यू में ही दिख रहा है टॉगल का टी जो है वो आपका स्मॉल हो गया, बाकी के सारे कैपिटल है। तो जब मैं इस पर करता हूँ तो ये थोड़ा सा बेतुका है, ये कोई काम का नहीं है। अगर आप करना चाहो गाइस तो आप कर सकते हो, लेकिन ये कोई काम का नहीं है टॉगल केस, लेकिन जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं कहीं कंपटीशन के एग्जाम में भी टॉगल केस के बारे में पूछा जाता है, तो आपको जानकारी लेना बहुत ही अति आवश्यक है गाइस, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट आपका क्या है। तो यहाँ पर देखो टॉगल केस में आपका क्या है, हर वर्ड्स के पहले वाले लेटर आपके ऑटोमेटिक क्या हो गए हैं, वो छोटे हो गए हैं, राइट। देखो यहाँ पर हर के वर्ड्स के पहले वाले लेटर जो हैं वो टी का, टू का टी छोटा हो गया, चेंज का देखो सी छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये पार्ट, राइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका है वो क्या है, ये आता है, मतलब कि आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। गाइज क्लियर फॉर्मेटिंग का सिंपल जैसा नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा, मतलब पूरे के पूरे फॉर्मेट को आपको क्लियर करना है। जो भी आपने एडिटिंग किया है, जो भी आपने चेंजेस लाए हैं अपने वर्ड या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने जो भी चेंजेस लाए हैं उसको आपको सिंपली क्लियर करना है। तो ये सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जैसे मेरा ये वाला पार्ट जो आपका सेलेक्टेड है इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, राइट। बोल्ड के साथ मैं इसके स्टाइल को भी मैं चेंज कर देता हूँ, कोई भी अपने मन से मैं स्टाइल ले लिया। उसके बाद इसके साइज़ को भी मैं यहाँ पर 22 कर दिया, राइट। अब इस तरीके से कर दिया, राइट। अब यहाँ पर इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब मैंने इतने सारे चेंजेस कर दिए। अब आपको इन सारे को आपको क्लियर करना है, तो आपको कोई एक एक करके पीछे नहीं जाना होगा, एक एक करके आपको अंडू नहीं करना होगा। आपको क्या करना है, सिंपली क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना। अगर आपको क्लियर करना है तो आपको यहाँ क्लियर करने के लिए आपको गाइज इस पर क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। देखो ये ऑटोमेटिक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर टॉगल वेरीफाइड है, मतलब कि टॉगल आपका ये अप्लाइड है। तो ये टॉगल को हटाने के लिए आपको फिर से इसी जगह पे जाना है और इसे सेंटेंस केस पे कर देना है। तो आपका ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा गाइज। बात करते हैं गाइज हमारे अगले फीचर के बारे में, वो क्या है। तो आप यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और बात करता हूँ मैं यहाँ पर ये वाले फीचर, मतलब कि ये कौन सा फीचर है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है गाइज, सिंपली आप ये समझो जैसे कि ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड है वो आपके क्या होंगे, मिडल एक लाइन हो जाएगा। मतलब ये हाइलाइटर का यूज़ होता है, मतलब कि ये नेग्लिजेंसी का एक सिंबल आप इसे कह सकते हो। सपोज करो ये तो मैंने पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही ये हाईलाइट कर दिया है, इतना नहीं करना होता है एक्चुअली में। आपको सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और आपको किसी को हाईलाइट करना है इतने सेंटेंस को, राइट। अब इतने सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना हो, तो सबसे पहले मैं इसके साइज़ को आपको बता देता हूँ, बढ़ा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो, राइट। अब देखो इतने साइज़ को मैंने इसे बढ़ा दिया। अब इसको आपको स्ट्राइक थ्रू करना है। तो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आप इस पर क्लिक कर दो सिंपली। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा जितना भी सेलेक्टेड आपका जो सेंटेंस था ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो गया, मतलब कि ये आपका नेग्लिजेंसी का ये एक सिंबल हो गया। तो ये स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो जाता है गाइज। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपका क्या है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर x2 एंड x स्क्वायर। तो ये क्या है, तो एक आपका है गाइज ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। बहुत ही काम की फीचर है गाइज, जो कि लोग अक्सर नहीं जान पाते हैं। ये आप समझ लो, सपोज करो कि आप कोई न्यूमेरिकल टाइप वैसा कोई क्वेश्चन या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल आपको वर्ड में लिखना है एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे लिखोगे, तो सिंपली अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप एक्स स्क्वायर को लिखोगे x2, राइट। अब यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। अभी देखो मैंने यहाँ पर इतना बढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने बोला लिखने के लिए, लेकिन आपने लिख दिया x2। तो ये क्या हो गया, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, अभी आपको x2 लिख लेना है। अभी x2 लिखने के बाद आपको जिस पार्ट को सबस्क्रिप्ट करना है या सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको जो कुछ भी करना है आपको वर्ड के अंदर उस पार्ट को सेलेक्ट करना होगा। मतलब कि वर्ड हो गया या फिर सेंटेंस हो गया, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो चलो मैंने बोला एक्स स्क्वायर लिखने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, ये 2 वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है, राइट। अभी इसको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है अपने को। तो अपने को स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो 2 को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको आना है सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर बन गया x2 से x स्क्वायर। गाइज ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही काम का फीचर है, जो कि आप ज़रूर आप ये जानो और बहुत ही काम का है। आप आगे भी किसी को भी आप इसको एजुकेट कर सकते हो इस पॉइंट को। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या है, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, x2 लिखता हूँ, ठीक है।
और प्लस y2 लिखता हूँ, ठीक है। आप समझिए इस पार्ट को। अब मुझे ये सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि मुझे 2 को अभी मैंने सुपर स्क्रिप्ट किया था, अब सब स्क्रिप्ट करूँगा तो मेरा ये जो 2 है ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ये इस वाले पार्ट को मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट हो गया। तो सब स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, आपका x के बेस पे आपका 2 आ गया। अब इसी तरीके से y के बेस पे आपको 2 करना है, तो इसको भी आपको सेलेक्ट करके ये कर देना होगा। देखो फिर सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इस चीज़ से आपको ये सीखना है कि जितना बार भी आपको चेंजेस करना हो आपको सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट पे आपको डिसेलेक्ट करके ही करना होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने डिसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पे फिर से आपको 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिक तरीके से ये आपका सब स्क्रिप्ट ले लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका कुछ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट होता है 2 टू दी पावर होता है, मतलब 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 2 इस तरीके का। और जो सब स्क्रिप्ट होता है x के बेस में आपका 2, y के बेस में आपका 2 या फिर 2 के बेस में आपका 2, कुछ भी आपका जो एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो वो आप करोगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर गाइज। वो क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो इतने पार्ट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, राइट, इतने पैराग्राफ को। अब मुझे ये आना है इस जगह पे, मतलब कि ये कौन सा है, टेक्स्ट इफेक्ट। अब मैं इस पर आता हूँ तो यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब मैं जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जिस भी डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, आप देखो जो हमारा सेलेक्टेड सेंटेंस है वो हमारा चेंज हो जा रहा है, वो आपका एडिटेड हो जा रहा है, मतलब कि उसका एडिटिंग लेवल चेंज हो जा रहा है। अब देखो मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो आपका कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपके जो डिज़ाइन के लिए आपका जो ऑप्शन दे रखा है, आउटलाइन का, शैडो का, रिफ्लेक्शन का, ग्लो का, इस तरीके का अलग तरीके से आप इसमें एडिट कर सकते हो। जैसे कि आउटलाइन करने के लिए आपको कोई इंडिविजुअली कलर करना है तो आप उसे इंडिविजुअली कलर से भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। शैडो में आपका क्या है, तो ये आप शैडो क्लियर कर सकते हो, मतलब कि जो आपका सेंटेंस है उसके पीछे आप शैडो बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है, आपका अलग अलग टाइप का रिफ्लेक्शन। आप देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपका जो ये वाला वर्ड है ये आपका नीचे आपका क्या हो जा रहा है, प्रीव्यू में आप देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्ड्स, तो ये है। अब आते हैं ग्लो। तो ग्लो में आपको क्या है, आपका कुछ इस तरीके का जो है आपको हाईलाइटेड, एक तरह का हाईलाइटेड आप कह सकते हो, सेंटेंस जो हाईलाइटेड हो जाता है इसमें। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपका कुछ डिज़ाइन करने के लिए आपको दे रखा है, आप अपने हिसाब से इसको यहाँ इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है गाइस, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को क्या है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। तो ये पार्ट आपका है टेक्स्ट को हाईलाइट करने का। तो टेक्स्ट हाईलाइट करने का देखो यहाँ क्या है आपका, मतलब कि देखो जो भी आपका है कॉम्बिनेशन कलर के साथ आप इसको टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। सपोज करो मुझे ये वाला लाइन, सपोज कीजिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये वाला लाइन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये टेक्स्ट हाईलाइटर पे जाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, येलो से या फिर ग्रीन, जिस भी तरीके से आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि आप बुक में आप हाईलाइटर यूज़ करते हो और सेम कलर का हाईलाइटर यूज़ करके आप पढ़ाई के वक्त आप यूज़ करते हो, उसी तरीके से आप वर्ड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं हमारे अगले फीचर की ओर, और ये है आपका गाइज फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर में क्या होता है, और फॉन्ट कलर में नाम से ही लग रहा है गाइज कि ये फॉन्ट्स को कलर करता हो। चलो मैं ये भी करके दिखाता हूँ। तो फॉन्ट कलर करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेड है, रेड करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये जो फॉन्ट है वो आपका रेड हो जाएगा। उसे चेंज करने के लिए आप अगर एक्स्ट्रा भी आप ग्रेडियंट्स भी अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेडियंट्स भी कर सकते हो। ग्रेडियंट्स में अभी आपको समझा देता हूँ। उससे पहले आप ये समझो कि इंडिविजुअली कलर को चेंज करने के लिए फॉन्ट में आपको फॉन्ट कलर के ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है गाइस, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स कहने का मतलब आप यहाँ पर देखो, एक लाइट होता है, मतलब कि कोई ग्रेडियंट्स का मतलब ही होता है लाइटर वे से डार्कर वे और डार्कर वे से लाइटर वे में। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं आपको लाइटर दिख रहा होगा और कहीं कहीं आपको डार्कर दिख रहा होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पूरी तरीके से जितना मैंने हाईलाइट किया था, जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो आपका लाइटर हो रहा है, और धीरे 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 ये आपका हाईलाइट हो गया है डार्क तरीके से, फिर आपका ये लाइट तरीके से हो रहा है। तो ये इस तरीके के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। इसमें आप अपने हिसाब से भी ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे ही मोर ग्रेडियंट पे करना है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप टेक्स्ट आउटलाइन के कलर को सॉलिड कर सकते हो, या जो कुछ भी करना है यहाँ पर आप देख लो अपने हिसाब से। 3D फॉर्मेटिंग में अगर आप इसे कर सकते हो तो आप ये 3D फॉर्मेटिंग में आप अपने ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल ग्रेडियंट का मतलब ही हो गया गाइज कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, राइट।
ये हो गया ग्रेडियंट। अब तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब मोर इफेक्ट्स में आना है, मोर कलर में आपको इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो कस्टम कलर है या फिर स्टैंडर्ड कलर है, आप उसको लेकर के आप उस ओके करोगे तो आपका ओवरऑल जो कलर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं किया है, सेलेक्ट करके अगर आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो गाइज डेफिनेटली आपका होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये सारा का सारा जो आपका जो सेलेक्टेड फॉन्ट्स है ये आपका ब्लू कलर पे हो गया है गाइज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप का और पैराग्राफ ग्रुप का। ये दोनों ग्रुप को मैं अच्छे से बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताना आपको कितना ये पार्ट आपको समझ में आया है। अगर आप हमारे चैनल पर गाइज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि हमारे इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।